ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप ज्योतिष के अनेक प्रकार के योग जो जातकों की कुंडली में देखने को मिलते हैं, उनका बड़ा रोचक ढंग से बड़ी सरल भाषा में अध्ययन मनन कर रहे हैं। किसी भी जातक को प्रभु प्रदत्त बुद्धि मिलती है, बुद्धि का बड़ा कुशाग्र होता है और बुद्धि के बल पर वह घर में, समाज में, देश में राज करता है और उसी बुद्धि के बल पर व्यक्ति जो है आईएएस अफसर बनता है। उसी बुद्धि के बल पर अनेक प्रकार के उच्च पदों को प्राप्त करता है और उस बुद्धि की प्रखरता के काम से समाज में, देश में अपनी प्रतिभा का एक तरह से प्रसार करता है, प्रचार करता है और प्रभावित करता है कि अमुक व्यक्ति की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि जिसके बनाई हुई योजनाएं, बनाए हुए कार्यक्रम पूर्णतः विधिवत रूप से सफल रहते हैं। ये बुद्धि की विलक्षणता है। जैसा आप देखते हैं कि बुद्धि की विलक्षणता के कारण से ही वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के यंत्र बना दिए, इस प्रकार की अणु बम, परमाणु बम बना दी जो आज देश की रक्षा के लिए सर्वोपरि है। और उसी बुद्धि की विलक्षणता के साथ में यदि किसी जातक की स्मरण शक्ति और प्रबल हो, जो अनेक प्रकार का गहन अध्ययन करके और फिर उस विलक्षणता को दूसरों को दिखा सके, दूसरों के सामने ला सके, अर्थात समाज का, देश का कल्याण कर सके, वो बुद्धि और स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। इस बुद्धि की प्रखरता और स्मरण शक्ति की प्रखरता के साथ साथ में यदि जातक किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उत्तर प्रत्युत्तर तुरंत देता है तो वह विशेष प्रकार से विलक्षण व्यक्ति कहलाता है, जिसे हम हाजिर जवाब कहते हैं। आज आपको मैं हाजिर जवाब किन योगों से बनता है और उन योगों के कारण से व्यक्ति कितनी विलक्षणता प्राप्त करता है, यह इस वीडियो के माध्यम से बतलाना चाह रहा हूं। अध्ययन करेंगे, स्पष्ट विश्लेषण करेंगे, जो उस विश्लेषण का भली प्रकार से विधिवत रूप से मनन करेगा, अध्ययन करेगा, तो उसका कल्याण होगा, अनेक प्रकार की प्रतिभा को प्राप्त करेगा, अपना कल्याण करेगा, दूसरों का कल्याण करेगा। इस कल्याणकार की भावना के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करते हुए बड़े ध्यान से सुने कि वीडियो कितना रोचक है, कितना कल्याणकारी है, कितना आकर्षक है, इससे कितनी चीजें हमको प्राप्त होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि स्मरण शक्ति हम अनेक प्रकार के वेद वेदांतों का, गुह्य से गुही ग्रंथों का मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं और उनके अनेक उपयोगी सूत्रों को याद करते हैं और याद करने के बाद में स्मरण शक्ति के द्वारा उनको याद करके हम उनका प्रयोग करते हैं। और यदि वह प्रयोग हाजिर जवाब में हो, कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए और उस प्रश्न के साथ में हम तुरंत उसका उत्तर देते हैं, तो वह व्यक्ति अपने में एक विलक्षण होता है। उस विलक्षणता को प्राप्त करने के लिए हाजिर जवाब के योग ज्योतिष विद्या में हमारे ऋषि मुनियों ने, अनेक प्रकार विद्वानों ने हाजिर जवाब के योगों को ऊपर प्रकाश डाला है। वही प्रकाश मैं इस वीडियो के द्वारा आपके पास के सामने
आपके लिए प्रकाश डाल रहा हूं, आपके लिए उपयोगी चीज बतला रहा हूं। देखिए कि हाजिर जवाब कौन होता है कि यदि बुध चंद्र मंगल, बुध चंद्र चंद्र मंगल इन तीनों ग्रहों के ऊपर, बुध अथवा चंद्रमा अथवा मंगल के ऊपर किसी भी हाउस में ये बैठे हुए हों और उन पर कोई भी बलवान ग्रह दृष्टि डालता है तो वह जातक हाजिर जवाब होता है, अर्थात वह किसी भी प्रश्न का उत्तर तत्काल देने वाला होता है। दूसरा सिद्धांत है कि यदि किसी की कुंडली में बुध चंद्र और मंगल उनके ऊपर ये केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और उनके ऊपर गुरु या शुक्र की प्रत्यक्ष दृष्टि हो तो वह जातक हाजिर जवाब अर्थात तात्कालिक उत्तर देने वाला, तत्काल उत्तर देने वाला होता है। इसी के साथ में विशेष रूप से यदि ये तीनों ग्रह चंद्र मंगल बुध तीनों ग्रह यदि द्वितीय सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में हो तो और विशेष फल मिलता है। यदि चंद्रमा मंगल और बुध ये तीनों सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, सेकंड थर्ड फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में हो और उनके ऊपर बलवान ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक बहुत ही स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है और तत्काल हाजिर जवाब देने वाले होते हैं। इसी का विश्लेषण आप देखिए। आइए पहली कुंडली जो वृष लगन की कुंडली है, इस वृष लगन की कुंडली में लग्नेश शुक्र जो है फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, जिसके साथ में सेकंड हाउस का स्वामी बुध बैठा हुआ है और थर्ड हाउस का स्वामी चंद्रमा 10th हाउस में बैठा हुआ है। इस थर्ड हाउस में जो मंगल है उसके ऊपर स्वराशि के बृहस्पति की दृष्टि है। इस दृष्टि के प्रभाव से यह जातक हाजिर जवाब तत्काल देता है। इसी प्रकार से दूसरा योग इस कुंडली में बना हुआ है कि चंद्रमा की सेकंड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड जो पंचमेश शुक्र है और द्वितीयेश बुध है, चंद्रमा की दोनों के ऊपर दृष्टि है। बुध ज्ञान का भंडार है, बुध गणितज्ञ है, बुध अनेक प्रकार की कलाओं का ज्ञान कराने वाला है। ऐसा बुध जो है केंद्र में बैठा हुआ है और उस केंद्र पर बैठे हुए बुध के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है। चंद्रमा अपने में बलवान है, क्यों कि चंद्रमा पूर्णमासी का है, पूर्ण चंद्र है, इसलिए बलवान है। और बलवान ग्रह की जब इन पर दृष्टि पड़ती है तो जातक बहुत ही हाजिर जवाब तत्काल फल जवाब देने वाला होता है। इस जातक ने अनेक प्रकार के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ज्योतिष के, वास्तु के, हस्तरेखा के अनेक जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उन प्राचीन ग्रंथों का बड़ा अध्ययन मनन किया है और अध्ययन मनन करके अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार के उदाहरण और अनेक प्रकार की कुंडलियों के विश्लेषण में उनका सदुपयोग किया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस जातक से किसी भी प्रकार का इस गुप्त विद्या के, रहस्यमय विद्या के विषय में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न करता है, ये तत्काल हाजिर जवाब देता है। आप जैसे ज्योतिष विद्या में आप देखते हैं कि हॉररी प्रश्न कुंडली बहुत ही प्रभावशाली होती है। उसमें किसी की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस की कोई आवश्यकता नहीं। देवज्ञ
के पास में प्रश्न आता है और तुरंत देवज्ञ उस समय चलती जो चल रही लगन है वो लगन कितने डिग्री की है और ग्रह स्थिति क्या है। यदि चर लगन है तो हाजिर जवाब कार्य सिद्ध होगा, यदि स्थिर लगन है तो हाजिर जवाब कार्य रुका हुआ है, और यदि द्विस्वाह लगन है तो हाजिर जवाब काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यदि उन ग्रहों का जो प्रश्न के समय लगन में या प्रक्षक के सामने हैं और उनका इत्साल योग हो रहा है तो हाजिर जवाब मिलता है कि कार्य सिद्ध पूर्ण रूप से इतने समय में निश्चित रूप से होगा। ये जातक इस बात के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। किसी भी समय आधी रात रात्रि के किसी भी समय पर 24 घंटों में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है हाजिर जवाब देते हैं, जिससे इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल रही है। इसी प्रकार से ये दूसरी कुंडली है कर्क लगन की। इस कर्क लगन की कुंडली में आप देख रहे हैं कि त्रिकोण का स्वामी फिफ्थ लॉर्ड लगन में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ है, और चंद्रमा जो है अपनी राशि का स्वामी अपनी ही राशि लगन में बैठा हुआ है। जब त्रिकोण का स्वामी और मंगल और चंद्र मंगल जब साथ साथ बैठते हैं तो हाजिर जवाब देने वाला व्यक्ति होता है जातक। तत्काल उस प्रश्न कोई भी प्रश्न किया जाता है उस प्रश्न का तत्काल उत्तर देता है। ये जातक बहुत ही होनहार प्रसिद्ध है। इस जातक ने भी ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या, हस्तरेखा विद्या, अनेक विद्याओं का बड़ा गहन अध्ययन मनन किया है और अनेक प्रकार की विलक्षणताओं से प्राप्त है। क्यों कर्क लगन का व्यक्ति बड़ा विलक्षण है, कर्क लगन बड़ी प्रभावशाली है और चर लगन है। इस चर लगन में वैसे भी एक सिद्धांत सूत्र है कि यदि चंद्रमा अपनी राशि में बैठता है तो जातक बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, लेकिन जब चंद्र मंगल योग बनता है तो वह जातक रहस्यमय विद्या का तत्काल जवाब देता है, प्रश्न का उत्तर देता है, जिससे दूसरे व्यक्तियों का कल्याण होता है। इसी प्रकार से ये तीसरी कुंडली है। इस तीसरी कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा 10th हाउस में बैठा हुआ है और सेकंड लॉर्ड सूर्य 4th हाउस में बैठा हुआ है और पंचम में बैठा हुआ है। चंद्रमा की सूर्य के ऊपर दृष्टि है। यह व्यक्ति भी, यह जातक भी तत्काल हाजिर जवाब देने वाला है, और जब किसी व्यक्ति को हाजिर जवाब तत्काल मिलता है तो दूसरा जो सामने प्रश्न करता है वो बहुत ही प्रभावित होता है और उसकी कार्य सिद्धि होती है, तो वह दूर दूर तक उनकी प्रशंसा करता है। इस प्रशंसा से उसका कल्याण होता है और देवज्ञ का भी कल्याण होता है। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।